सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। 4 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 20 आ जाती है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स माइनस 5 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के पेपर जो है काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से जा रही होगी, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह हम लोग एक ऐसी सीरीज़ का, मैथ्स की ऐसी सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसमें आप लोगों को जैसे फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में प्रॉब्लम आ रही है, यानी और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैथ के, आपको प्रॉब्लम आती है और आपका जो है ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम लोग इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से देखेंगे और बहुत ही ईजी मेथड से देखेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, ठीक है। और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज की जो ये सीरीज़ की पहली वीडियो है, हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपका लिया है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन करने का आसान तरीका सीखेंगे। अब जैसे आपके पास ये एक इक्वेशन दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक है? ये इस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे x की जो डिग्री है वो 2 से स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद x होगा, फिर उसके बाद कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होगी और ये इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम उसको पहले अरेंज करेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे जो इक्वेशन है वो वैसे की वैसे उतार लेंगे जैसी है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमने दोबारा से लिख लिया है। अब हमने करना ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या कोफिशिएंट है 1, तो हम यहाँ पे ना रफ वर्क में लिखेंगे 1, ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट होगी वो देखनी है, वो क्या है हमारे पास, जैसे ये 20 माइनस 20 है, इसको हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि 1 को माइनस 20 से कराएंगे तो हमारे पास माइनस 20 आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि जो सेंटर वाली टर्म होगी हमने उसको इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस 20 मिले, और जब हम लोग इसको प्लस माइनस करें तो ये माइनस 1 मिले हमें, ठीक है। तो अब जैसे कि हम 20 के फैक्टर ढूंढते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 2 टेन ज़ा 20 होता है, ठीक है, 2 टेन ज़ा 20 होता है। फिर उसके बाद हमारे पास 4 5 ज़ा 20 होता है, ठीक है। उसके बाद 5 4 ज़ा 20 होता है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम 2 में 10 प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमें मिल जाता है 12, और अगर माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 8, लेकिन हमें ला के ये 20 दे रहा है, लेकिन ये हमें सेंटर में हमें चाहिए -1, ठीक है, लेकिन ये -1 नहीं दे रहा। इसका मतलब है हम ये वाला जो पेयर है ये नहीं लेंगे। अगला पेयर हम लोग 2 मल्टीप्लाई 10 के बाद अगला पेयर देख रहे हैं, 4 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 20 आ जाता है। अब इसको प्लस माइनस करके देखते हैं कि हमें 1 मिलता है या फिर नहीं। अब जैसे 4 में से 5 माइनस करें, ठीक है, या पहले प्लस करके देख लेते हैं। 4 में 5 प्लस करके देखें तो 9 होता है। अगर 5 में से 4 माइनस करें तो हमें जो है ना 1 मिल जाता है। इससे अगला वाला पेयर भी देखें, 5 में 4 प्लस करें 9, और 5 में से 4 माइनस करें तो हमें क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। अब हमने करना ये है कि ये पेयर हमें जो है ना सूटेबल लग रहा है। ऐसा इसलिए देखें, अब यहाँ पे हमें चाहिए -1 चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे 5 है, 5 के साथ माइनस लगाते हैं और 4 के साथ प्लस लगाते हैं, जैसे -5 प्लस 4 करते हैं तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और क्या होगा यहाँ पे कि बड़ी वैल्यू के साथ जो है माइनस है, तो जब हम -5 प्लस 4 करेंगे तो आंसर में हमें -1 मिल जाएगा। और इसी तरीके से जब हम -5 को +4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो है ना -20 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। दोनों रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो रही हैं। मल्टीप्लाई करके हमें -20 दे रहा है, और जब प्लस माइनस कर रहे हैं तो हमें -1 दे रहा है, जो कि हमें चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। पहले हम लोग लिखेंगे -5x, ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे +4x, ठीक है, इसके बाद -20 अपनी जगह पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है ना ब्रैकेट्स में लिखेंगे और फिर इसमें से कॉमन निकालेंगे। अब पहले हमने लिखा एक्स स्क्वायर है, -5x है, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे। इसके बाद ये प्लस ऐसे ही रहने देंगे, 4x -20
को हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इस तरीके से इक्वल टू 0 कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पहले वाली ब्रैकेट है इसमें से x जो है वो कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2x थे, एक बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, माइनस ऐसे ही यहाँ पे 5 रह जाएगा, x एक ही था वो बाहर लिख लिया है यानी कॉमन लिख लिया है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप देखें x तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x इसके पास है इसके पास नहीं है। इसी तरीके से आप पहले नंबर देख लेते हैं, 4 के टेबल में 20 आता है जी, आता है 4 1 जा 4 आता है यहाँ पे और 4 5 जा 20 आता है, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि इसमें से 4 कॉमन आता है। इसके बाद x को हम ऐसे ही रहने देंगे, माइनस ऐसे रहेगा, 4 कितने जा 20, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाएं कि आप देखें कि यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं दो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5 है, इसका मतलब है आपका आंसर जो है ना वो ठीक जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो आप कॉमन ले लेंगे x माइनस 5 को इस तरीके से। यहाँ पे ये बाहर आपने लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये आपने बाहर लिख दिया, ये +4 अपनी जगह पे वैसे ही वापस आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि लिखना है x माइनस 5 जो है ये भी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे जो हमारे पास है x प्लस 4 ये भी इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस तरीके से अब आपने क्या किया, x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 5 है, दूसरी साइड पे 5 को करेंगे तो माइनस 5 है तो ये हो जाएगा +5। ठीक है, 0 में +5 करेंगे, ठीक है, तो 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू हमारे पास +4 है, दूसरी साइड पे जाएगा -4 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि हमने x की वैल्यू निकाल दी और फैक्टराइजेशन को भी हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे जो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा जी 5 और -4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया और इसको हमने फैक्टराइज करना सीख लिया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से हम आसान तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं।